जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए। जलहारी से जब वो जल नीचे गिरे, हे जलहारी, हे महादेवाची पिंडवर पाणी टाकलं। एकतर पूर्वेकडून बसले, दक्षिणेकडे पाठ करून बसले किंवा पश्चिमेकडे पाठ करून बसले, आणि हे पाणी टाकल्याच्या नंतर ह्या जलहारीतून जिथून पाणी खाली गळते ते पाणी, ते जल आपल्या तांब्यात, आपल्या लोट्यात पुन्हा वापस घेऊन आले। जलहरी से वो जल जब वापस आए, थोड़े से तिल और थोड़ा सा जल लेके वापस घर पे आना है। अपने घर में उसे जगह जगह पर छिड़क देना है। आपके घर में उस दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए शांति हो जाएगी। शांति होने, अचानक जब लड़ाई झगड़े होता ते शांत होते। और यदि किसी के घर में कर्जे की वजह से, पैसे की वजह से, वित्त की वजह से झगड़ा हो रहा हो, जीवन जीने में कठिनाई हो, तो वह व्यक्ति या वह स्त्री अपने घर के जल को, आपल्या घरातलं पाणी, आपल्या घरातलं नळाचं नाही, घरात भरलेलं माठातलं पाणी, कारण माठातल्या पाण्याच्या केंद्रबिंदूमध्ये शास्त्र सांगते, शिव महापुराण कथा सांगते की आपल्या घरामध्ये जो पाण्याचा पिण्याचा माठ आहे, पिण्याच्या पाण्याचा जो माठ आहे, त्या पाण्यामध्ये पितृलोकांचा वास आहे। कोणाचा? ते स्थान जे आहे ते पितरांचं स्थान आहे। कोणाचं? पितरांचं। आणि त्या ठिकाणी जिथं पिण्याच्या पाण्याचा माठ असतो त्या ठिकाणी रोज संध्याकाळी, तसे दोघे वेळ सकाळ संध्याकाळ करू शकतो, पण कमीत कमी संध्याकाळच्या वेळेला पितृलोक आपल्या माठाजवळ पाणी पिण्याकरता येतात, म्हणून तिथं दिवा लावावा, तिथं दिवा लावावा। और उसी मटके का पाणी, उसी परिंदे का पाणी, त्या माठातलं पाणी तांब्यात घ्यायचं और उस जल में लाल मिर्च के 7 बीज, लाल मिरची समजते ना, वाळलेली मिरच तोडायची, त्याच्यातल्या 7 बीजा, किती? 7 मिर्चीचे दाणे, बीज, वो 7 बीज जल में डाले और बाएं हाथ पर वो लोटा लेके दाहिना हाथ ऊपर से रखे और घर के दरवाजे के बाहर निकलते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप करते 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 पिंड पर जाए, जहां महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है, उस जल से महादेव का अभिषेक करें और अपने मन की बात वहां महादेव के पास बैठकर बोल दे। वैसे ही जैसे पहले जल अपन ने लोटे में लिया, थोड़ा सा जल वापस लोटे में झेलकर फिर वापस आकर भगवान नंदी का जो ऊंचा पैर है, जो नंदीचा उंच पाय असतो, उचललेला पाय आहे, त्या पायाकडून बसायचं नंदीच्या, और भगवान नंदी के कान में अपने मन की मनोकामना बोल दे। शास्त्र सांगते की महादेवापर्यंत गोष्ट पोहोचवण्याचं योग्य साधन म्हणजे भगवान नंदी। नंदीच्या कानात जर गोष्ट सांगितली तर ते गोष्ट शिवी भगवान शिवशंभो महादेवापर्यंत पोहोचते। कारण आजकालच्या ज्या मूर्त्या बसवणारे लोक आहेत त्यांना माहिती नाही, लेकिन ध्यान देना, जो पुराने काल के मूर्तिकार मूर्ति बिठाते थे, उस समय भगवान शिवशंभो महादेव के पिंड के नीचे से एक सोने की या चांदी की तार डाली जाती थी, वो भगवान नंदी तक जोड़ दी जाती थी। जुन्या काळाच्या मूर्त्या बसवल्या जात होत्या, त्याच्यामध्ये भगवान नंदीच्या पासून तर भगवान शिवशंकर महादेवाच्या पिंडीपर्यंत तार टाकला जायचा। और शास्त्र कहता है कि भगवान नंदी के कान में जब अपनी मनोकामना अपन बोल देते हैं तो नंदी के कान में हुए बोली गई मनोकामना भगवान शिवशंभो महादेव जल्दी से सुन लेते हैं। और इस प्रकार वह जल मनोकामना बोलने के बाद में अपने घर पर लेकर आए। उस जल को अपने घर में अलग अलग जगह पर छिटक देवे आणि हीच प्रक्रिया त्या मोहोदच्या मावशीने केली।
दिवसभर दिंडी मिरवणूक